इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक्सचेंज सर्वर जो है वो किसी दो कंपनीज जो कि एक ही एक्टिव डायरेक्टरी के अंडर काम करती हों उसके लिए मैं एक्सचेंज कैसे जो है वो कॉन्फ़िगर करूँगा। रिसेंटली मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें जो है मुझे एक एक्टिव डायरेक्टरी दी गई थी और उसमें कहा गया था कि आपने एक्सचेंज सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, लेकिन आपका जो एक्सचेंज सर्वर है वो दो डिफरेंट डोमेन के लिए जो है ईमेल रिसीव करेगा। लेकिन कंपनी बोल रही थी कि जैसे हमने कॉस्ट को डिक्रीज़ करना है तो आप कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे हमारी जो है कॉस्ट जो है डिक्रीज़ हो जाए। तो एक्सचेंज सर्वर जैसे कि आपको पता है कि एक्सचेंज सर्वर मल्टीपल डोमेन्स के लिए जो है वो ईमेल जो है रिसीव कर सकता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने दो लेट्स सपोज मेरे पास लेट्स सपोज आप कंसिडर करें कि आपके पास दो जो है कंपनीज हैं जो कि एक एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ही काम कर रही हैं। लेट्स सपोज एक यूई है और एक यूएसए है। आप कंसिडर कर लें कि ये कोई कंपनी का नाम है और ये किसी और कंपनी का नाम है, और जो है ये दोनों जो है कंपनी सिर्फ ईमेल्स के लिए जो है ये यकजा हुई हैं। इनके आपस में कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ ये ईमेल जो है वो एक ही सर्वर से रिसीव करना चाहते हैं और कॉन्टैक्ट वगैरह जो है या ग्लोबल जो एड्रेस लिस्ट है वो भी मतलब आपस में ये सिंक करना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने दो ओयू क्रिएट किए, उसमें डिफरेंट ओयू क्रिएट किए। लेट्स सपोज यूई जो कंपनी है फॉर एग्जांपल इसके जितने भी यूज़र थे मैंने यहाँ पे उसके जो है वो क्रिएट कर दिए। लेट्स सपोज एक यूज़र है अली, ये यूई का जो है मेंबर है और मैं क्रिएट करता हूँ एक यूज़र अली। यहाँ पे बैक भी जाता हूँ, यहाँ पे अगर देखें तो आपको यहाँ पर जो लॉगिन है ये आपको मिलेगा ali@uae.com। मतलब मेरे पास जो यूज़र है ये इसको ये जब लॉगिन होना चाहता है तो ये लिख सकता है कि ali@uae.com और नीचे पासवर्ड लिखेगा तो ये जो है अली जो है वो लॉगिन हो जाएगा थ्रू अली यूई के उस पर नाम के ऊपर अपने डोमेन में जो है वो लॉगिन हो जाएगा। और इसी तरह मैं जो है एक यूएसए के लिए एक क्रिएट करना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि मैं यूएसए के लिए इसलिए नहीं क्रिएट कर सकता कि मेरे पास यूपीएन सफिक्स नहीं है। लेट्स सपोज मैं क्रिएट करता हूँ, ये देखें बस मेरे पास सिर्फ एक यूपीएन सफिक्स है। तो मेरे प्रोजेक्ट में ये था कि मुझे एक डिफरेंट यूपीएन सफिक्स जो है सफिक्स है वो डिफाइन करना पड़ेगा, इसलिए मैं एक्टिविटी डोमेन इंटरेस्ट पे आता हूँ और यहाँ पे एक यूपीएन सफिक्स क्रिएट करता हूँ। लेट्स सपोज यूएसए usa.com मैं ऐड करता हूँ, ओके करता हूँ। ये यूपीएन सफिक्स जो है आप किसी भी डोमेन नेम को शॉर्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अभी लेट्स सपोज मैं क्लोज करके ओपन करता हूँ ताकि थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। अभी लेट्स सपोज मैं यूएसए में एक यूज़र क्रिएट करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका यूपीएन सफिक्स जो है ये आए यूएई की जगह यूएसए। लेट्स सपोज मैं क्रिएट करता हूँ स्मिथ जॉन और इसमें यूपीएस सफिक्स जो है मैं डिफाइन करता हूँ यूएसए। तो मेरा कहने का मतलब इसमें इस सारे सिनेरियो में ये है कि जब आपका स्मिथ है जॉन स्मिथ जो है ये जब ईमेल सेंड करेगा तो ये जब बाहर जो लोग इसकी ईमेल रिसीव करेंगे तो हमारा एक्सचेंज सर्वर जो है वो इस यूपीएन सफिक्स की तरह जो है इस यूपीएन सफिक्स की तरह ईमेल को सेंड करेगा। मतलब वो जो ईमेल बाहर जाएगी वो होगी, जो बंदा रिसीव करेगा उसको आएगा लेट्स सपोज johnsmith@usa.com। लेकिन जो बंदा यूई में है लेट्स सपोज यूई का एक यूज़र है, जब ये ईमेल सेंड करेगा बाहर तो उसको जो मेल रिसीव होगी वो होगी लेट्स सपोज ali@uae.com। मतलब मैं अपने एक्सचेंज सर्वर को इस तरह कॉन्फ़िगर करूँगा कि जॉन स्मिथ के लिए मैं यूएसए का जो है जब वो मेल सेंड करेगा तो यूएसए का जो एक्सेप्टेड डोमेन है वो यूज़ होगा, लेकिन जब यूएई से अली मेल सेंड करेगा तो उसके लिए दूसरा एक्सेप्टेड डोमेन जो है वो रिसीव होगा और वो यूज़ होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपने एक्सटर्नल जो आपने जहाँ पे नेम जो है आपने
परचेज़ किया है, या लेट्स सपोज GoDaddy से, या मतलब आपने जहाँ पे डोमेन नेम जो है वो मतलब परचेज़ किया है, लेट्स सपोज USA.com या UAE.com, वहाँ पर आपने बताना है कि जो मैं मेल रिकॉर्ड बनाऊँगा, MX रिकॉर्ड बनाऊँगा और होस्ट रिकॉर्ड बनाऊँगा, वो मैं पॉइंट करूँगा अपने एक्सटर्नल राउटर की या फायरवॉल की एक्सटर्नल IP के बाद की तरफ, और वहाँ पे मैं नेटिंग करूँगा पोर्ट 25 पे अपने एक्सचेंज सर्वर की तरफ। तो जो भी मेल चाहे मेल वो उसके लिए हो, UAE के लिए हो या USA के लिए हो, वो दोनों जो है एक ही IP की तरफ पॉइंट कर रहे होंगे। तो इस तरह हम एक ही एक्सचेंज को यूज़ करते हुए कई लेट्स सपोज हम होस्टिंग अगर आप करना चाहते हैं तो होस्टिंग भी कर सकते हैं। आप अलहदा ग्लोबल एड्रेस लिस्ट अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एक ही एक्सचेंज को यूज़ करते हुए। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो UAE के यूज़र हैं उनको सिर्फ अपनी ग्लोबल एड्रेस लिस्ट नज़र आएगी, और जो USA के यूज़र हैं उनको सिर्फ अपनी USA के लोगों की ग्लोबल एड्रेस लिस्ट जो है वो नज़र आएगी।